जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी छात्र यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और आपको इस वीडियो को शेयर कर देना होगा, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं या फिर आपके मित्र हैं जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बेनिफिट हो सकता है कि आज का जो नोटिफिकेशन है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी है स्किल 1 के तहत। तो क्या यहाँ पर आप भी आवेदन कर सकते हैं? ग्रेजुएशन है यहाँ पर एलिजिबिलिटी, तो क्या आप भी आवेदन कर सकते हैं? आइए सब जानकारी देंगे यहाँ पर, है ना? आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न क्या है, यहाँ पर इस वीडियो में आपको साझा करेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और बाकी आप इसके बारे में सारी जानकारी पढ़ सकते हैं हमारे education.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। 1000 से भी ज्यादा पदों की ये बहाली है, इसलिए आप आवेदन करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, एज लिमिटेशन के ऊपर। तो पोस्ट का नेम है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग भी चेक कर सकते हैं। पोस्ट का नेम है क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम। जी हाँ, ये पोस्ट का नाम है, जो कि जनरल बैंकिंग के तहत यह वैकेंसी निकाली गई है। उम्र सीमा की बात कर ले तो 20 से लेकर 30 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। और ये जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ये 1994 से लेकर 2004 के बीच का बर्थ होना चाहिए, जो यूआर कैटेगरी में आते हैं। बाकी ओबीसी कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी में 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन को लेकर। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो डिग्री जो है आपका ग्रेजुएशन का होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, ताकि अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं, आपकी योग्यता है ग्रेजुएशन में 60%, तो आप आवेदन कीजिएगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी छात्र, तो 55% के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। जो भी आपका डिग्री मार्कशीट सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए टिल आप जब एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रहे हैं तो ये जानकारी हो गई दोस्तों यहाँ पर आपके इस एज लिमिटेशन, एज क्वालिफिकेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। सर, नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर लगभग 1000। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये टोटल कंप्लीट 1000 है, यहाँ पर आप लोग भी चेक कर सकते हैं। और ये आपका एससी कैटेगरी में 150 है, एसटी में 75 है, ओबीसी में 270 है, 100 ईडब्ल्यूएस को है और जनरल के लिए 405। कुल मिला के 1000 पदों की वैकेंसी जनरल बैंकिंग में क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम के लिए निकाला गया है। ये हो गया। अब जो भी छात्र यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो है एलिजिबिलिटी तो रखते हैं, है ना? लेकिन आवेदन करने में हिचकिचा रहे हैं, तो आवेदन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए जो सैलरी स्केल है, ये आपका 48,480 रुपए बेसिक प्लस अलाउंस बैंकिंग का अलग आपको मिलेगा, जो कि मान के चलेगा कि कम से कम 75,000 के आसपास की आपकी इन हैंड बन, अप्रॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रेड स्केल आपका असिस्टेंट मैनेजर वाला ही होगा, जो कि क्रेडिट ऑफिसर में दिया जा रहा है। ये जानकारी है यहाँ पर दोस्तों, ये अपडेट किया गया है सैलरी को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर हमने आपको बता दिया। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, या नेपाल भूटान से हैं तो भी आप आवेदन करेंगे, या इन सभी कंट्रीज से आप आते हैं तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन हमने आपको यहाँ से बता दिया। अब रही बात कि इसके लिए जो है आपको आवेदन कहाँ से करना है और कैसे। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएँगे, करियर वाला सेक्शन है यहाँ पर, लिंक पे अप्लाई करने वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन, अब देखिएगा तो यहाँ से आप सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे करता है। फिर उसके बाद जो है आपको आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, पेमेंट करवाया जाएगा और फाइनली आपका प्रिंट आउट निकाल के अपने ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट आपका 30 जनवरी से 20 फरवरी तक का है, ये ध्यान रखिएगा। आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। योग्य अभ्यर्थी हैं, आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं, जो कि मुद्दे की बात है यहाँ पर, है ना? सिलेक्शन प्रोसीजर पे आ जाते हैं। तो आप लोग के लिए एक टेस्ट रखा गया है, टेस्ट इंक्लूडिंग होगा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को लेकर और एक पर्सनल इंटरव्यू को लेकर। तो एग्ज़ाम का पैटर्न समझिए पहले तो। यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न होगा कि आपका एक प्रीलिम्स टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और मैथ, इन चारों का टेस्ट होगा, जो कि 120 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 120 मार्क्स के ये क्वेश्चन। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे 1/4 का रखा जाता है बैंकिंग में, तो यहाँ भी है। अब इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में होगा, लेकिन बाकी जैसे कि अगर आप मैथ दे रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये प्रश्न पूछे जाएँगे।
रीजनिंग का भी क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी माध्यम में होगा और जीके और जीएस यानी कि करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस जो कि बैंकिंग सेक्टर से जाएंगे, ये भी आपका दोनों लैंग्वेज में होगा। लेकिन ये मार्क्स आपको सबका अलग-अलग दिया गया है, तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग नेचर होगा, वो स्लॉट वाइज़ होगा। यानी कि आपको इंग्लिश में भी पास करना ज़रूरी है, मैथ में भी, रीज़निंग में भी और जीके, जीए में भी। यानी कि किसी में अगर आप फेल हो गए, तो आप सब में फेल हो। सीधी-सी बात है, यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी का रूल है। फिर हम बात कर रहे थे, यहाँ पे चूँकि मैंने कहा आपको कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 2 क्वेश्चन जाएँगे और ये 30 मार्क्स का होगा, ठीक है? जहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और एसे डिस्क्रिप्शन रहेगा। 30 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम आपको अंग्रेजी में ही देना होगा। ये एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया। इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में दूसरा आता है दोस्तों अ, देखिए जो आपका सेकंड पेपर है ना डिस्क्रिप्टिव वाला उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। क्या है क्वेश्चन लिखा रहता है। अब जो दूसरा आपका होगा यहाँ पर स्टेप जो इंटरव्यू का होगा, पर्सनल इंटरव्यू। फिर उसके बाद आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। कट ऑफ के आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा पीटी और आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपको भेजा जाएगा यहाँ पे जो भी छात्र 50 मार्क्स लेकर आ रहे हैं इंटरव्यू में, वो क्वालीफाई माना जाएगा। जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो उनको 5% क्वालीफाई मान लिया जाएगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका, आपके कैटेगरी के अनुसार आपका रिजल्ट दिया जाएगा और यहाँ से फाइनल सिलेक्शन आप ले सकते हैं। एक अपडेट और दिया गया है दोस्तों कि एडमिशन प्रोसीजर फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस यानी कि पीजीडीएफ जो है आपको यहाँ से करना है। After final selection, the candidate as above, they have mandatorily passed the post-graduation diploma in banking finance. कोर्स होगा 1 साल का, 9 मंथ लगभग क्लासरूम चलेगा और 3 मंथ जॉब ट्रेनिंग चलेगी। और बिफोर गेटिंग inducted or absorbed in banking during the course, candidate must complete the diploma in banking finance एफ और जेएआईआईबी फ्रॉम द आईआईबीएफ के तहत आपको ये कोर्स करना होगा। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको पीजीडीएफ का कोर्स करवाया जाएगा जो कि 1 साल का होगा और ड्यूरिंग द कोर्स कोर्स के दौरान जो है आपको डीबीएफ भी करवाया जाएगा यानी कि डिप्लोमा भी करवाया जाएगा फाइनेंस, ठीक है? आईबीएफ से आपको करवाया जाएगा। ये जानकारी है यहाँ पर और इसके बारे में डिटेल जो है जो इंस्टीट्यूट है उनके नाम दिए गए हैं और इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। कि 3 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक आपका लगेगा विद जीएसटी। लेकिन ये पैसा जो है आपको रिफंडेबल होगा जब आप इसकी कर लेते हैं। ये भी जानकारी यहाँ से ठीक है। अब ये इसके बारे में जो है डिटेल जब भी आपको पता चलेगी जब आपका सिलेक्शन और आप इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देते हैं तो। एजुकेशनल लोन भी आपको मिल जाएगा इन 3-4 लाख रुपए तक के लिए, वो आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही देगी अगर आपका सिलेक्शन कोर्स का फीस जो होगा ये ध्यान में रखिएगा रिम्बर्स किया जाएगा 5 साल आपके बैंक जॉब से। तो जॉब करते-करते जो है लोन आपको चुका देना होगा 5 साल एटलीस्ट आप एक तरह से ये तो साइन करवाएँ। तो बस यही है क्राइटेरिया यहाँ पर इन सब के लिए। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर बताया गया है, कहाँ-कहाँ सेंटर होगा एग्ज़ाम का। प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लीजिएगा फॉर्म भरने के बाद, है ना? और फॉर्म भरने में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसकी जानकारी भी दी गई। तो वैसे तो बेसिकली अगर आप देखें तो आपका 10th-12th और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा और मार्कशीट लगेगा और आधार कार्ड लगेगा और आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का लगेगा। तो ये सब कुछ करना होगा यहाँ पे और ये आपको जो है बायोमेट्रिक भी अपना एक अपलोड करना होगा और अपलोड करके जो है आप इसके लिए अप्लाई कर तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि ये सारी जानकारी हमने दी है। फॉर्म भरने का फीस का जानकारी भी दिया है यहाँ पर। हमने आपको अपने वेबसाइट पे भी प्रकाशित कर दिया है। लग रहा है ₹150 आपको एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी 30 जनवरी से 20 फरवरी तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो आवेदन ज़रूर कर लीजिए। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।